इस लेसन में हम लोग देखने वाले हैं महत्वपूर्ण यंत्र अर्थात महत्वपूर्ण डिवाइस और उसके क्या कार्य होते हैं। इस लेसन से अलग अलग एग्जामिनेशन में आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। मतलब इस लेसन का कॉस्ट बेनिफिट बहुत ही ज़्यादा है और इसमें मैंने प्रयास किया है वैसे 30 महत्वपूर्ण डिवाइस या यंत्र को शामिल करने का जो कि अलग एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस रिपीटेटिव मोड पर आए हुए हैं। तो इस लेसन को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा और इससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होगा वो भी मैं बताने का प्रयास करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला डिवाइस है जिसका नाम है आमीटर। तो आमीटर का काम क्या होता है? तो आमीटर का काम होता है विद्युत धारा को मेजरमेंट करना, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को मेजर करना, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करना। और इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है कि आमीटर वो क्या करते हैं, हमेशा विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। मतलब क्या करते हैं, हमेशा इसे सीरीज में जोड़ा जाता है। और एक आदर्श जो आमीटर होता है उसका प्रतिरोध हमेशा कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। इसका प्रतिरोध क्या होना चाहिए? 0। मतलब आइडियल आमीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए? रेजिस्टेंस 0 होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट है वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर का काम क्या होता है? तो वोल्ट मीटर का काम होता है विभवांतर मापना। क्या? विभवांतर। आमीटर का हम लोग देखें विद्युत धारा मापने में और इसका क्या होता है? विभवांतर, मतलब वोल्टेज को मेजर करने में। यह हमेशा समांतर क्रम में होता है। यह हमेशा किस क्रम में होता है? समानांतर क्रम में होता है। और एक आदर्श जो वोल्ट मीटर होता है उसका प्रतिरोध कितना होना चाहिए? तो अनंत होना चाहिए। कितना होना चाहिए? अनंत होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, गैल्वेनोमीटर की बात करते हैं। तो देखिए गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा की उपस्थिति बताता है, मतलब बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को मेजर करता है। हम लोग यहाँ पर देखें कि एमीटर क्या करता है? विद्युत धारा को मेजर करता है कितना एम्पियर है, लेकिन यह बहुत ही कम अमाउंट को मेजर करता है गैल्वेनोमीटर। बेसिकली यह बताता है कि विद्युत धारा उपस्थित है या सर्किट में नहीं है। चलिए अब अगला है देखिए वोल्टामीटर। यहाँ पर वोल्ट मीटर था, यहाँ पर क्या है? वोल्टामीटर। तो वोल्टामीटर क्या होता है? एक पात्र होता है, एक बर्तन होता है जिसमें इलेक्ट्रोलाइसिस या विद्युत अपघटन की क्रिया होता है, उसी को क्या बोलते हैं? वोल्टामीटर। तो वोल्ट मीटर और वोल्टामीटर में कन्फ्यूजन नहीं करना है। वोल्टामीटर क्या होता है? एक आपका पात्र होता है, बर्तन होता है जिसमें इलेक्ट्रोलाइसिस या विद्युत अपघटन की क्रिया होता है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पोटेंशियोमीटर से क्या चीज़ मेजर किया जाता है? तो पोटेंशियोमीटर से मेजर किया जाता है विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को मेजर किया जाता है। अगला है फोटोमीटर से क्या मापा जाता है? तो फोटोमीटर से प्रकाश की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ लाइट को मेजर किया जाता है। प्रकाश की तीव्रता को मेजर किया जाता है। फोटो का मतलब लाइटिंग होता है, तो लाइट का मतलब होता है प्रकाश, तो प्रकाश की तीव्रता मेजर किया जाता है। और पायरोमीटर से क्या मेजर किया जाता है? तो पायरोमीटर से बहुत ही उच्च ताप को मापा जाता है, जैसे सन का टेम्परेचर को मेजर करना, मतलब सूर्य का टेम्परेचर को मेजर करना हो, या कोई स्टार और भी स्टार होता है उसके टेम्परेचर को मेजर करना हो, तो वहाँ पर पायरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान रखिएगा कि सूर्य क्या होता है? सूर्य ग्रह नहीं होता, सूर्य क्या होता है? एक तारा है। सूर्य क्या है? स्टार या तारा है। और पृथ्वी के सबसे नज़दीक अगर आपको पूछेगा कौन सा तारा है, तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक आपका सूर्य होता है, क्योंकि सूर्य क्या होता है? एक तारा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पीडोमीटर से क्या मेजर करते हैं? तो स्पीडोमीटर से गाड़ी की तात्क्षणिक चाल मेजर करते हैं। जैसे आप बाइक वगैरह चलाते होंगे तो जो एक्सीलरेटर वगैरह हम लोग बढ़ाते हैं या घटाते हैं, तो जो उस समय स्पीड इस पर दिखाता है कि कितना है, वही क्या होता है? स्पीडोमीटर होता है। वही क्या होता है? स्पीडोमीटर होता है। और उसमें एक ऑडोमीटर लगा होता है, वो बताता है कि कितना टोटल चला हुआ है गाड़ी। जैसे होता है ना कि 2000 किलोमीटर रहता है या 3000 किलोमीटर दिखाता है कि टोटल चला हुआ है गाड़ी, हम लोग बोलते हैं। तो वो क्या होता है? ऑडोमीटर। गाड़ी के पहिए द्वारा तय की गई कुल दूरी को मेजर किया जाता है। ठीक है, चलिए। तो स्पीडोमीटर से स्पीड होता है और ऑडोमीटर से गाड़ी द्वारा तय की गई कुल दूरी को मेजर किया जाता है। और यहाँ पर है ऑडियोमीटर। क्या है? यहाँ ऑडोमीटर था, समझिए यहाँ क्या था? ऑडोमीटर था, और यहाँ क्या है? ऑडियोमीटर। तो ऑडियो का मतलब होता है म्यूजिक होता है, मतलब ऑडियो मतलब क्या होता है? हम लोग सुनने में क्या होता है? ऑडियोमीटर का सुनने में यह सहायक यंत्र होता है, मतलब सुनने में क्या करता है? सहायता करता है। तो देखिए दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ पर क्या है? ऑडोमीटर, यहाँ पर क्या है? ऑडियोमीटर। चलिए अब ये दोनों क्वेश्चन भी कई सारे एग्जामिनेशन में दोनों से पूछा गया है। हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो हाइड्रोमीटर से मापा जाता है अपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। और हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो अपेक्षिक आर्द्रता मापा जाता है। अब देखिए दोनों क्वेश्चन तो देखने में बड़ा आसान लग रहा है, लेकिन हमेशा यहाँ पर हम गलती करके आते हैं, कन्फ्यूजन हो जाता है। तो देखिए इसे याद करने का तरीका बता रहा हूँ। हाइड्रो, यहाँ क्या लगा हुआ है? डी लगा हुआ है, हाइड्रो डी लगा हुआ है। और यहाँ पर घनत्व क्या होता है? डेंसिटी। तो डी वाला में डी याद कीजिए, मतलब हाइड्रो तो क्या हो गया? डेंसिटी, इससे मेजर करते हैं। मतलब हाइड्रो में डी लगा है, यहाँ भी क्या है? डेंसिटी, मतलब घनत्व होता है। तो हाइड्रोमीटर से डेंसिटी या घनत्व मापते हैं। जबकि हाइग्रोमीटर से अपेक्षिक आर्द्रता, मतलब जो ह्यूमिडिटी होता है ना कि एयर में कितना
आपका नमी है उसी को मेजर करते हैं हाइग्रोमीटर से। चलिए नेक्स्ट आपका है अल्टीमीटर से क्या मेजर करते हैं। अल्टीमीटर से, तो अल्टीमीटर से विमान की ऊंचाई मेजर किया जाता है, कितना ऊंचाई पर विमान उड़ रहा है, यह कोई भी एरोप्लेन वगैरह होता है ना, तो अल्टीमीटर से ही उसको मेजर किया जाता है। चलिए अब बात करते हैं सेक्सटेंट। सेक्सटेंट से क्या मेजर किया जाता है, तो सेक्सटेंट से तिर्यक ऊंचाई या तिरछी ऊंचाई को मेजर किया जाता है। जैसे मीनार वगैरह की ऊंचाई होता है तो तिरछी ऊंचाई को मेजर करना है तो सेक्सटेंट, और विमान की ऊंचाई ज्ञात करना हो तो अल्टीमीटर से। चलिए अगला है एनीमोमीटर से क्या मेजर किया जाता है, तो एनीमोमीटर से वायु गति, एयर का कितना वेलोसिटी है, कितना स्पीड है, उसको मेजर करते हैं एनीमोमीटर से। और एयरोमीटर से क्या मेजर करते हैं, तो वायु या गैस का भार या घनत्व को मेजर करते हैं एयरोमीटर से। अगला है, देखिए तीनों को आपको एकदम बिल्कुल साथ में याद करना है, बैरोमीटर, मैनोमीटर, स्पेग्नोमीटर। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को मेजर करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को किससे मेजर करते हैं, तो बैरोमीटर से मेजर करते हैं। और मैनोमीटर से क्या मेजर करते हैं, तो कोई भी गैस जो होता है तो गैस के दाब को मैनोमीटर से क्या करते हैं, मेजर करते हैं। वहीं स्फिग्नोमैनोमीटर से क्या मेजर करते हैं, तो ब्लड प्रेशर या रक्तदाब, रक्त का कितना होता है रक्तदाब, ब्लड प्रेशर, उसको स्फिग्नोमैनोमीटर से मेजर करते हैं। तो तीनों क्वेश्चन आपको साथ में याद करना है, बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब, मैनोमीटर से गैसीय दाब, स्फिग्नोमैनोमीटर से रक्त दाब। चलिए अगला है सिस्मोग्राफ से क्या मेजर किया जाता है, तो सिस्मोग्राफ जो होता है भूकंप, जिसको अर्थक्वेक कहते हैं, तो अर्थक्वेक को रिकॉर्ड करता है, क्या करता है, रिकॉर्ड करता है। लेकिन जब इंटेंसिटी मेजर करना होता है, कितना रिएक्टर में कितना उसका इंटेंसिटी था, कितना तीव्र था, मतलब तीव्र भूकंप था या कम तीव्र भूकंप था, उसको मापते हैं रिएक्टर स्केल से या मर्केली स्केल से। देखिए समानतः क्या करते हैं हम लोग, रिएक्टर स्केल का इस्तेमाल करते हैं, इसके अलावा मर्केली स्केल भी होता है। देखिए रिएक्टर स्केल का खोज रिएक्टर नामक साइंटिस्ट ने किया था, इसको रीचर भी बोलते हैं, रीचर स्केल भी बोलते हैं। अब मर्केली स्केल का खोज मर्केली नामक साइंटिस्ट ने किया था। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था रिएक्टर कहाँ के थे, मतलब जो रीचर नामक साइंटिस्ट था कहाँ के थे, तो ये अमेरिका के थे, जबकि मर्केली कहाँ के थे, तो मर्केली इटली के थे। तो इससे क्या मापा जाता है, तो इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक, मतलब भूकंप की तीव्रता मेजर किया जाता है। और रिएक्टर स्केल में जो इंटेंसिटी होता है, मतलब जो रीडिंग होता है 0 से 9 के बीच में होता है। कितना होता है, 0 से 9 के बीच में होता है। फैदोमीटर से क्या मेजर करते हैं, तो फैदोमीटर से मापते हैं समुद्र की गहराई। किसकी गहराई मापते हैं, फैदोमीटर से समुद्र की गहराई मेजर करते हैं। चलिए इसके अलावा एक और इन्फॉर्मेशन बताता हूँ। तो ये कभी कभी पूछा जाता है कि नॉटिकल मील से क्या मेजर किया जाता है, क्या नॉटिकल मील से क्या मेजर किया जाता है, तो नॉटिकल मील से दूरी मेजर किया जाता है। और एक नॉटिकल मील बराबर 1.85 किलोमीटर होता है। कितना, 85, मतलब 1.8 किलोमीटर के आसपास होता है ना। आप लोग दौड़ने वगैरह जाते होंगे तो 1 माइल दौड़ाया जाता है, तो 1 माइल में होता है 1.6 किलोमीटर। कितना, 1.6 किलोमीटर होता है। जबकि एक नॉटिकल मील बराबर कितना होता है, एक नॉटिकल मील बराबर क्या होता है, तो होता है 1.8 किलोमीटर के आसपास होता है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। कार्डियोग्राफ से क्या मेजर किया जाता है, तो कार्डियोग्राफ से हृदय की धड़कन, क्या हृदय की धड़कन मापा जाता है कार्डियोग्राफ से। कंपास बॉक्स से क्या मेजर किया जाता है, तो कंपास बॉक्स चुंबक की दिशा बताता है। क्या बताता है, चुंबक की दिशा, हमेशा उत्तर और दक्षिण की ओर चुंबक की दिशा बताता है कंपास बॉक्स। साइक्लोट्रॉन से क्या मेजर किया जाता है, या साइक्लोट्रॉन क्या करता है, तो साइक्लोट्रॉन क्या करता है, आवेशित कण को त्वरित करता है। क्या करता है, आवेशित कण को त्वरित करता है। समानता ऑप्शन में रहता है कि इलेक्ट्रॉन को त्वरित करने का काम करता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, आवेशित कण, तो परमाणु कोई होता है, तो परमाणु में क्या होता है, प्रोटॉन भी होता है, इलेक्ट्रॉन भी होता है। परमाणु के देखिए यहाँ न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस में क्या होगा, प्रोटॉन होगा, और प्लस क्या होगा, न्यूट्रॉन होगा। ठीक है, और यहाँ पर चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहता है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों क्या होता है, आवेशित होता है। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, जबकि न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। तो देखिए प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या है, आवेशित कण है, तो दोनों को त्वरित करने का काम करेगा। इसीलिए बोलते हैं कि साइक्लोट्रॉन क्या करता है, आवेशित कण, अर्थात प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या करता है, त्वरित करने का कार्य करता है। पेरिस्कोप से क्या मेजर किया जाता है, तो पेरिस्कोप से क्या किया जाता है, पनडुब्बी में, पानी के अंदर जब पनडुब्बी होता है तो उसके अंदर से बाहर देखा जाता है। बाहर देखने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे पता है कि पनडुब्बी पानी के अंदर रहता है, तो उसी के अंदर से बाहर देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है पेरिस्कोप का। टेलीस्कोप से क्या, किसके लिए इस्तेमाल टेलीस्कोप किया जाता है, तो दूर की वस्तु देखने के लिए। टेलीस्कोप का मतलब होता है दूरबीन, तो दूरबीन से क्या होता है, दूर की वस्तु को देखने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। चलिए
अगला है टोकोमीटर। टोकोमीटर से क्या मापा जाता है? तो देखिए कोई भी वायुयान है या जलयान है वो कितना गति से चल रहा है उसको मापा जाता है टोकोमीटर से। क्या चीज़ से? टोकोमीटर से। चलिए अब है रेन गेज से क्या मापा जाता है? तो रेन गेज से वर्षा की माप किया जाता है, कितना वर्षा हो रहा है उसको रेन गेज से मापा जाता है। थर्मोस्टेट से क्या मेजर किया जाता है? तो थर्मोस्टेट से किसी वस्तु के ताप को क्या किया जाता है? निश्चित करके रखा जाता है। जो टेम्परेचर है उसको क्या किया जाता है? निश्चित करके रखा जाता है, एक समान बना करके रखा जाता है, उसे थर्मोस्टेट बोलते हैं। विस्कोमीटर से क्या मेजर किया जाता है? तो विस्कोमीटर से द्रव का संयंता मापा जाता है। क्या? द्रव का संयंता मापा जाता है। तो इतना था, इसको 1-2 बार लेसन को देखिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा।